मैं आपको दूसरी शार्ट स्टोरी पढ़ाऊंगा। ये स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर डे। इसको आर के नारायण ने लिखा है। आर के नारायण एक फेमस ड्रामेटिस्ट और नॉवलिस्ट और स्टोरी राइटर। इसमें एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिष को। एक ज्योतिष के बारे में बताया। ज्योतिष वो लोग होते हैं जो फ्यूचर बताते हैं, जो ये दावा करते हैं कि आपका फ्यूचर बता सकते हैं। वो लोग स्टार्स, तारों के जरिए या टेली देख करके भविष्य बताते हैं। तो इसमें एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जो एक ज्योतिष है, जो एक ऐसे आदमी का कहानी है जो एक किसान था, एक गाँव में रहता था, खेती बाड़ी करता था। एक दिन उसका एक आदमी झगड़ा हो गया और उसने उसको मार करके कुआं में डाल दिया। वो समझा कि आदमी मर गया है, वो शहर से भाग गया, वो गांव से भाग गया, वो शहर में आ गया और उसने ज्योतिष का पेशा अपना लिया। उसे ज्योतिष के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन वो सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना करके उससे पैसे ऐसा। तो ऐसे आदमी की ये कहानी है। स्टोरी पढ़ें, इसको सुनो। पंक्चुअली at midnight he opened his bag and spread out his professional equipment. Punctually means वक्त ठीक, मिड डे मील दोपहर में, ही ओपन हिज बैग, ठीक दोपहर के समय, बहुत ही पाबंदी के साथ दोपहर के समय एस्ट्रोलॉजर जो था, ज्योतिष जो था, वो अपना बैग खोलता था, अपना थैला खोलता था और स्प्रेड आउट, और थैले में से निकाल के, प्रोफेशनल मीन्स व्यावसायिक इक्विपमेंट मीन्स उपकरण, और उसमें से अपने व्यावसायिक उपकरण निकाल करके फैलाता था। हालांकि रोज पाबंदी के साथ दोपहर के समय ज्योतिष जो था वो अपना बैग खोलता था और बैग में से जो उसके व्यावसायिक उपकरण थे उनको निकालता था और फैलाता था। व्यावसायिक उपकरण क्या कहते हैं? विद कंसिस्टेंट थे डजन कौड़ी। उसके व्यावसायिक उपकरण में क्या क्या चीजें शामिल थी? 1 डजन कौड़ी के शेर, कौड़ी की कौड़ी होती है। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा, विद ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मींस गुप्त, मिस्टेक में हाथ को चार्ट ऑन इट, और एक उसके पास एक चौकोर सा कपड़ा था जिस पर एक चार्ट बना हुआ था, राजकोट चार्ट बना, ऐसा चार्ट बना हुआ जिसको कुछ समझ नहीं। ए नोटबुक, एक नोटबुक और उसमें कापी, एंड ए बंडल ऑफ पाल्मरा राइटिंग, और पाल्मरा के यानी ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई चीजें, ताड़ के पत्तों पर के लेख। तो यानी कि हर दोपहर बाद डेली उसका प्रोटीन था एस्ट्रोलॉजर का कि दोपहर बाद वो अपना बैग खोलता था और बैग में से उसके जितने व्यावसायिक उपकरण जो थे वो सबको निकालता था और एक और फैलाता था। व्यावसायिक उपकरण उसकी क्या क्या चीज़ें होती थी? उसमें होता था 1 डजन कौड़ी के चित्र, एक चौकोर कपड़ा जिस पर राजकोट चार्ट बना होता था, एक नोटबुक होती थी और एक गट्ठा पल में रख के ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए लेख। His forehead पर स्प्लेंड में चमकता था, with sacred ash and vermilion, वो अपने फोरहेड माथे पर स्प्लेंड में चमकता होता था। वो अपने माथे पर सिर में पवित्र, ऐश में राख, पवित्र राख, और वर्मिलियन में सिंदूर, सिंदूर वगैरह लगा लेता। वो अपने माथे पर माथा, वो अपने माथे पर, अपने मस्तिष्क पर पवित्र राख या सिंदूर मर लेता। इससे उसका चेहरा चमकने लगता था। एंड आर स्पार्केड विद शॉक एंड नागानों में आसर गिरिंग, और उसकी आंखों में अजीब सी एक साधारण किस्म की चमक पैदा हो जाती थी। इसकी वजह से, क्योंकि वो अपने माथे को बिल्कुल रंग देता था, इस वजह उसकी आंखों के आसपास भी लगा लेता था, इसलिए उसकी आंखों में चमक हो जाती, एक अजीब सी चमक हो जाती थी। रियली आउटकम इन नतीजा कंटिन्यूअस सर्चिंग फॉर कस्टमर ग्राहक, और वो लगातार ग्राहकों की तलाश में रहता था, इस वजह से उसकी आंखों में चमक हो जाती है। बट विच इज सिंपल क्लाइंट, ग्राहक सिंपल में भोले भाले, सीधे साधे, टू गेट टू प्रॉफिट में दैविक, लाइट में प्रकाश, लेकिन उसके सीधे साधे भोले भाले ग्राहक जो थे वो समझते थे उसके अंदर ये आध्यात्मिक प्रकाश है। उसके आंखों में जो चमक होती वो चमक को उसके ग्राहक समझते थे आध्यात्मिक प्रकाश, दैविक रोशनी है, और उनको उससे आराम मिलती है। द पावर इज आई वॉज कंसिडरिंग काफी सफिशिएंट, पर्याप्त, इन हैंड में बढ़ जाना, बाई देयर पुश, उसकी आंखों की पोजीशन जो थी, स्थिति जो थी, उससे उसकी रोशनी और
इससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती, काफ़ी बढ़ गई। प्लेस एज दे वर बिटवीन द क्योंकि उसका पेंटेड लगा हुआ चेहरा, लगा हुआ माथा था, माथे पर सिंदूर आँख वगैरह लगी होती थी। एंड द डार्क विस्कर और गुल मूछें, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी जो उसके गालों तक आई, इससे उसकी आँख में चमक। इवन हाफ विट आईज वुड स्पार्कल, और ऐसी हालत में तो हर आदमी की आंखें चमकी, क्योंकि उसने इतनी चमक धमक लगा रखी थी, माथे में लगा रखा। टू क्राउड में बढ़ाना इफेक्ट प्रभाव, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए he would a saffron में केसरिया कलर टर्पन पगड़ी अराउंड हिज हेड, और उसके असर को बढ़ाने के लिए, लोग आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसने अपने सर के ऊपर केसरिया रंग की पगड़ी बांध रखी, केसरिया रंग की पगड़ी बांध रखी। द कलर स्कीम, और ये कलर स्कीम जो थी, कलर का उसकी स्कीम जो थी कभी फेल नहीं, हमेशा जाती। People were attracted to him as we are attracted to cosmos of the astrology. People में लोग लोग उसकी तरफ ऐसी आकर्षित होते थे जिस तरह से मधुमक्खियाँ जो हैं वो दहलिया की पेड़ फूल होता है जिसके टहनियों पर आकर्षित, जिस तरह मधुमक्खियाँ फूलों की टहनियों पर आकर्षित होती हैं, इसी तरह लोग यानी ग्राहक जो थे वो ज्योतिष की ओर आकर्षित होते थे। He sat under the bough of a spreading tamarind tree. He sat, बैठ जाता under the bough में डाले, spreading फैलता, वो एक बरगद, तमरिंड कहते हैं इमली, इमली का पेड़ जो था, जिस जो टाउन हॉल में था, टाउन हॉल जो पार्क में था वहाँ पर एक इमली का एक पेड़ था, उस इमली के पेड़ के डाल के नीचे वो ज्योतिष कहाँ बैठता था ज्योतिष? टाउन हॉल में इमली के पेड़ के डाल के नीचे बैठ करके अपना काम करता था, अपना। इट वॉज ए रिमार्केबल, इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मैनी वेज, ये कई तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वो टनहाल और टनहाल शहर के बीचों बीच में होता है जहाँ हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, तो ये कई तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये सर्दी में बढ़ता हुआ क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, उस सड़क के ऊपर से गुजरता हमेशा भीड़ गुजरती रहती है, उधर सड़क पर से हमेशा भीड़ रहती, मल्टी सुबह से शाम तक उस सड़क पर भीड़ रहती। ए वैरायटी मीन्स किस्म के प्रकार के ट्रेड्स, व्यापार एंड ऑक्यूपेशन, व्यवसाय वर प्रेजेंटेड और एवन इट्स वे, उस रास्ते में हर तरह के व्यवसाय थे, कोई व्यवसाय ऐसा नहीं था, कोई व्यापार ऐसा नहीं था जो उस जगह पर होता रहा, हर व्यापार होता था। मेडिसिन सेलर, दवा बेचने वाले थे, यानी मेडिकल स्टोर भी वहाँ पर थे, दवाओं की दुकानें भी थी, सिर्फ स्टोलन हार्डवेयर, और जो स्टोर में चुराया हुआ लोहे का सामान है, जंग और कबाड़ का सामान है, वो बेचने वाले थे, मैजिशियन थे, जादूगर थे, और सबके बाद आश्रम में नीलामी करने वाले, चीप क्राफ्ट, सस्ते कपड़े की नीलामी करने वाले लोग थे। यानी वो टाउन हॉल में, पार्क में पेड़ पेड़ जहाँ ज्योतिष बैठता था, उस स्थान पर तरह तरह के व्यापार करने वाले लोग थे, दवा वाले भी थे वहाँ पर, और कबाड़ का सामान बेचने वाले थे, जादूगर थे, और सस्ते कपड़े की नीलामी करने वाले लोग थे। Who created enough दिन में शोर all day to attend the whole town, और उस दिन भर शोर होता रहता था, वो लोग दिन भर शोर करते रहते हैं पूरे नगर के लोगों को अपने ओर आकर्षित। नेक्स्ट टू हिम इन विजुअल पड़ोस में केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड में भुनी ग्राउंड नट, और वहीं पर पड़ोस में ही एक आदमी भुनी हुई मूंगफली बेचा। Who gave his वेयर सामान को ए फैंसी नेम, और वो मूंगफली वाला हर रोज अपनी सामान को यानी मूंगफली को नए नए नाम लेके पुकारता था। कभी कहता था बॉम्बे की आइसक्रीम, और कभी कहता था दिल्ली का एलमंड बादाम, और इस तरह के राजा की मिठाई एंड सो, और इस तरह के वो नाम लेके उसे पुकारता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उसके बाद भीड़ लगाए मूंगफली वाले के पास। एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड बिफोर द स्टोर, मनोरंजन के लिए आ जाता, और उनमें से वो लोग जो मूंगफली वाले से मूंगफली लेने आते थे, वो उसमें से कुछ लोग जो थे वो स्टोर के पास खड़े होकर के मनोरंजन करने लगते थे, मनोरंजन खड़े हो जाते थे, बहन वहाँ पर ज्योतिष पास खड़े हो जाते थे। The astrologer transacted his business by the light of flare with crack and smoke if the groundnut heap, groundnut मूंगफली heap में ढेर,
वो मूंगफली वाला जो था, मूंगफली का ढेर जो था, उस पर एक बत्ती, मोमबत्ती, एक बत्ती जला दिया करता था। फिर कहते हैं वो लौ जो होती है, लौ जिसमें एक किसी मानो कप में उसमें मिट्टी के ढेर डाल के उसमें एक मूंगफली वाला देखा उसको लगा लेते हैं, कपड़ा वपड़ा लगा के उसकी बत्ती बना लेते हैं। तो उसकी यानी कि एस्ट्रोलॉजर था, उसने कोई रोशनी का इंतजाम नहीं करा था शाम में, बल्कि जो मूंगफली बेचा करता था, मूंगफली बेचने वाले जो अपने पत्ती जो थी उसकी, उस बत्ती से ही ज्योतिष भी रोशनी प्राप्त करता था। हाफ द एंचेंटमेंट में जादू, मैजिक of the village was due to the fact that it did not have the benefit municipal नगर पालिका के रेटिंग। उस जगह का एक आकर्षण ये भी था, ये भी था कि वहाँ पर नगर पालिका की रोशनी है, यानी म्यूनसिपल बोर्ड ने की जो ये बिजली खंभे होते लगे नगर पालिका के, जहाँ पर रोशनी होती है, जिससे वहाँ पर इसका कोई इंतजाम नहीं, नगर पालिका की रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। द प्ले वॉज लिट अप जलना बाय द शॉप लाइट्स, और उस जगह पर दुकानों की रोशनी होती थी, बस जो दुकानदार रोशनी करते उसका इंतजाम होता था। 1 or 2 had, उसके पास गैस की लाइट थी, सब निकल, और उसके पास कोई फ्लैट थे, कोई बत्ती होती थी जो पोल के ऊपर डंडों पर लगा लेते थे, सब लिट, और कुछ जो थे साइकिल पे लैंप उससे रोशनी लेते थे, और एक और दो लोग एस्ट्रोलॉजर की तरह, मैंने बगैर लाइट के काम, जिस तरह एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष बगैर लाइट के काम चला, ऐसे कोई दुकानदार और भी थे वो बगैर लाइट के काम चला लेते थे। इट वॉज बिल्डिंग क्रॉस, तो हर तरह की रोशनी वहाँ दिखाई देती थी। दैट सुइटेड दैट वे, इससे तो मुनासिब होना, ये ज्योतिष के लिए बहुत मुनासिब, फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन लीस्ट इंटेंडेड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, इरादा करना, क्योंकि ये हकीकत है, ये बिल्कुल सच वजह यह है कि वो उसका ज्योतिष बनने का इरादा नहीं, जब उसने अपनी जिंदगी शुरू करी थी तो उसका ज्योतिष बनने का कोई इरादा नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिम नेक्स्ट, और उसे ये पता ही नहीं था कि अगले क्षण क्या होने वाला है। वो तो बेवकूफ़ बनाता था ज्योतिष लोग, जैसे आप तौर से लोगों को बनाते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता है। तो ज्योतिष को भी जब अपनी जिंदगी शुरू करी तो उसे ये पता ही नहीं था कि हमें क्या करना है, उसे पता ही नहीं था कि हमें ज्योतिष बनना है, और उसे भविष्य में क्या होना है उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। एक क्षण, अगले मिनट क्या होना है, अगले क्षण क्या होने वाला है, इस तक के बारे में उसे कोई पता था। He was as much stranger अजनबी टू द स्टोर्स एज वेल एज इंडस्ट्री में निर्दोष कस्टमर के हाथ, वो तारों के प्रति, सितारों के प्रति इतना ही अजनबी था जितने अजनबी उसके निर्दोष ग्राहक। योट ही सेड थिंग विद प्लीज, खुश करना, इस तरह अचंभे में एवरीवन, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करता था, ऐसी बातें कहता था जिससे सब लोग खुश हो जाते थे और संतुष्ट। हर आदमी, लेकिन फिर वो ऐसी बात करता था कि हर आदमी उसकी बात से प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो जाता। That was more of my, ऐसा क्या था, ऐसा उसके अध्ययन करा था, ये उसने स्टडी का नतीजा था, उसने अध्ययन करा था, उसका नतीजा था प्रैक्टिस, उसने प्रैक्टिस करी थी, और श्रूड, और बहुत चालाकी से गेस अनुमान लगा, बहुत चालाकी से वो अनुमान लगा लेता था, ये उसका ट्रिक। ऑल द सेम इट वॉज 8 month ऑनेस्ट मैन लेबर एज अदर, और लेकिन इसी के साथ ही साथ जो वो पैसा को लेता था वो मेहनत, वो ऐसी मेहनत करता था जैसी और लोग मेहनत करते, सुबह शाम तक पैसे लेके शाम तक वहाँ बैठा रहता था, मेहनत भी करता था। एंड इज रिजल्ट द वेजेस मीन मजदूरी, पैसे ही करे, और वो शाम को, दिन के आखिर में शाम को जो घर पैसे ले जाता था वो उस पैसे का हकदार था, बराबर मेहनत। He had left his village without any previous mean, पहले के थॉट में विचार बिना योजना, उसने बिना किसी योजना के या बिना किसी इरादे के अपना घर छोड़ दिया। If he had continued there, he would have carried out the work of पूर्वज, अगर वो गांव में रहता तो अपने पूर्वजों के काम को कंटिन्यू जारी रखता। अगर वो गांव में रहता तो क्या करता, वो अपने पूर्वजों के काम को जारी रखता। क्या काम था उसके पूर्वजों का, नेमली टिलिंग जोतना, जमीन जोतता, लिविंग रहता, शादी करता, रह को फसल को काटता, अपने इनसे पूर्वज की तरह रहता, राइटिंग पकाना, अनाज पकाता हो रहता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो गाँव में नहीं रुक पाया। He had to leave, छोड़ना होम विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए उसे घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड द कपिल मील्स, थोड़े सारे 100, और वो कई सौ मील नहीं चल दिया,
तब तक उसने आराम नहीं किया। यानी उसने एक दिन ऐसा हुआ कि उसे बिना किसी को बताए हुए अपने गाँव को छोड़ना पड़ा, और वो कई 100 मील का उसने सफ़र करा, और जब तक सफ़र नहीं करा तब तक वो रुका नहीं। टू ए विलेजर इट इज ग्रेट डील, एक गाँव के आदमी बहुत बड़ी बात है। He had working analysis of mankind troubles. Analysis में विश्लेषण, मैं ट्रबल परेशानियां, उसे इंसान के सामने क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसके बारे में उसने बहुत अध्ययन किया। इंसान की समस्याओं का उसने बहुत गहन विश्लेषण किया था। इंसान की समस्याओं का, मैरिज का, शादी, पैसा और टेंगल और इंसानी बंधन में जो झगड़े आ जाते हैं, टेंगल में समस्याएं आती हैं, झगड़े आते हैं, टेंगल बंधन, उसका उसने बहुत अध्ययन किया था। लॉन्ग प्रैक्टिस है, शार्पन में तेज करना, परिश्रम विचार, लंबे अभ्यास ने उसके विचार को तेज कर दिया। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 मिनट में वही अंदाजा लगा लेता था कि क्या गलत है। He chose 3 points per question, वो एक क्वेश्चन के 3 पैसे लेता था। उससे जो सवाल करता था वो एक सवाल का जवाब देने के 3 पैसे लेता था। Never opened his mouth till the other had spoken at least 10 minutes, और दूसरा आदमी यानी सवाल करने वाला जब तक 10 मिनट बोल नहीं लेता था तब तक वो ज्योतिष न मुंह नहीं खोलता, यानी वो 10 मिनट बोलता दूसरी तरह पता चल जाता इसकी क्या प्रॉब्लम है। Which provided him with enough material, जिससे उसे दर्जनों सवालों का जवाब देने में और सलाह देने के लिए बैठा उसको 10 मिनट बोलने से। When he told the person before him gazing में घूरना, at his palm में हथेली, जब वो सामने वाले आदमी की हथेली देख करके घूर करके कहता था, उसकी हथेली देखता था, जैसे जो लोग करते हैं हाथ देख के बताते हैं, घूर के कहता था उससे, in many ways you are not getting the full results of your effort, प्रयास, कहता था कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा नतीजा नहीं मिलता है। सबसे पहले आदमी से ये कहता है कि तुम जो मेहनत कर रहे हो उसका तुम्हें नतीजा, पूरा नतीजा नहीं मिलता है, पूरा परिणाम नहीं मिलता है। 9 out of 10 were disposed to agree, 10 में से 9 लोग उसके बात से सहमत हो जाते हैं, कहते सही कह रहा है, तो कई आदमी साथ ऐसा। या ये सवाल करता था लोगों से, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, रिश्तेदार, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, कहता है क्या तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में, रिश्तेदारी में, दूर का रिश्तेदारी सही, कोई ऐसी औरत है जिससे तुम्हारे अच्छे संबंध हैं, जो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करती। और ही गेव एन एनालिसिस, या उसके कैरेक्टर के बारे में कब विश्लेषण करते वो कहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, ट्रबल परेशानियां नेचर सो, या वो उसके चरित्र का विश्लेषण कहता था तुम्हारी ज्यादा समस्याएं तुम्हारी स्वभाव के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न, और सैटर्न नक्षत्र जो है तुम्हारा वो सही है। यू हैव एन इम्प्यूरियस नेचर, तुम्हारे खराब स्वभाव है, रफ और बाहरी रूप से इस तरह बातें करता था। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हॉट, इससे वो उनके दिल में फौरन ही प्रिय हो जाता था। The nut vendor blew his failure and rose to go home. नट में मूंगफली वाला, वेंडर में विक्रेता, मूंगफली बिलो में बुझाना, फिल्म में लैम्प दिया, एंड रोज टू गो होम। एक दिन ऐसा मूंगफली वाला जो था वो अपना दिया बुझाता था, रोशनी बुझाता था, जो था बुझाता था और बुझाता था और घर जाने को के लिए तैयार होता था। दिस वाज अ सिग्नल में संकेत फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल टू, ये एक संकेत होता था ज्योतिष के लिए कि वो भी अपने सामान को समेट लें। तो उसके उस पर रोशनी इंतजाम था नहीं मूंगफली वाले से कि रोशनी इतना कम चलाता, जब मूंगफली पर अपना जाने के लिए अपना दिया वगैरह बुझाता था, तो ये ज्योतिष के लिए भी संकेत होता था कि अपने सामान को समेट लें। लेफ्ट क्योंकि वो अंधेरे में रह जाता था, सिर्फ वो उसको एक ग्रीन शेड ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट फ्रॉम सम बिहाइंड, क्योंकि बहुत दूर से कहीं से एक हरी रोशनी रह जाती थी बस आती थी उसके सामने। ही पिक अप हिज लाइट, ही पिक्ड अप हिज कौड़ी शेल, अब उसके बाद में ज्योतिष भी अपने कौड़ी जो होते कौड़ी शेल होते थे उनको समेटता था और रीड ऑफ चार्ट जो होता था उसका पुटिंग और उसको अपने बैग में रख लेता था, जबकि वो हरी लाइट में घुस जाती थी। उसने एक दिन ऐसा हुआ जब उसने अपना सब सामान समेट लिया और अपने बैग में रख रहा था, तो उसने ही लुक्ड अप, ज्योतिष ने मुँह उठा करके देखा
एंड साइड, और उसने देखा उसके सामने एक आदमी खड़ा था। एक दिन ऐसा हुआ जब ज्योतिष ने सब समेट लिया, उसको बैग में रख लिया, तभी उसने देखा उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। He sensed a possible clientele में कहा, सेंस में अनुमान लगा लिया, अंदाजा लगा लिया, सूंघ लिया, उसने अंदाजा लगा लिया कि एक ग्राहक है। ज्योतिष ने अंदाजा लगा लिया कि वो ग्राहक है, और उसने उससे कहा यू लुक सो केयरफुल, वरीड, चिंतित। ज्योतिष उस आदमी का तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए व्हाइल, 1 मिनट यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ये तुम्हारे बेहतर होगा, तुम 1 मिनट यहाँ आराम से बैठ जाओ। एंड चैट विद मी, चैट विद बात करना और मुझसे बातचीत करो। दादा ग्रोमवेल्ड सम रिप्लाई वेगली बढ़ाते हुए, दूसरे आदमी ने वेगली मींस स्पष्ट, दूसरे आदमी ने स्पष्ट रूप से बढ़ाते हुए कहा, कुछ बढ़ाते हुए कहा, द स्टूडेंट प्रेज इन्विटेशन, प्रेज में जोर देना, ज्योतिष ने उस बुलावे पर जोर दिया। वेयर इन द अदर थ्रस्ट इज, पर जबकि दूसरे आदमी ने उसके अपनी नाक के नीचे अपनी अपनी उंगली लगाई और कहा, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तो अपने आप को ज्योतिष कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट एन एस्ट्रोलॉजर को ज्योतिष का अच्छा लगा, जैसे वो चैलेंज उसको चुनौती दे रहा है, और उसने कहा, उसने उसकी हथेली को दूसरे को लाते हुए कहा, हाँ योर नेचर, तुम्हारा नेचर। ओ स्टार्ट, रुको। दूसरे आदमी ने कहा, टेल मी, मुझे कुछ और बताओ। अब फ्रेंड फेल्ट, उसने कहा, हमारे दोस्त को थोड़ा झगड़ा हो गया। आई चार्ज ओनली 3 पैसे, उसने कहा मैं एक सवाल के 3 पैसे लेता हूँ। कितने पैसे देता हूँ? उसने कहा 3 पैसे देता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आर टू बी गुड इनफ, लेकिन जो तुम्हें पैसों के लिए जो कुछ मिलेगा ये बेहतर होगा, 3 पैसे में बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा। एट दिस द अदर विंडो, इस पर दूसरे आदमी ने अपनी भाग खींची, टुक आउट एंड, उसने एक आना निकाले और फिल्म फेंकना, और उसने ज्योतिष की तरफ फेंक करके उस आदमी ने कहा, आई हैव सम क्वेश्चन, मुझे कुछ सवाल पूछना है। इफ आई प्रूव यू आर बफलिंग, अगर मुझे ये लगा कि तुम गलत सब जवाब दे रहे हो, ब्लफिंग कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें ये आना जो है, एक आना जो है, मुझे इंटरेस्ट के साथ में वापस करना। उस आदमी ने एक आने दिया, उससे ज्योतिष को कहा, अगर मुझे ये लगा कि बेवकूफ बना गलत, तो पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करना। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी, विल यू गिव मी 5 रुपीज। इस पर ज्योतिष ने कहा, अगर तुम्हें मेरे उत्तर संतोषजनक लगे, क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नो, नहीं। तो आदमी का नहीं। आर विल यू गिव मी 8 आना, क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? सौदा हो गया। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, प्रोवाइडेड यू गिव मी 2 एज मच। देखिए शर्त यह है कि अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें उसके दुगने देना होंगे, तुमने पैसे देना होंगे। किसने कहा? अजनबी ने कहा। द पैक्ट में समझौता एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्गुमेंट, थोड़ी सी बहस हुई और उस बहस के बाद ये पैक्ट हो गया, ये एक समझौता दोनों के बीच में हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन एज ही लेट जोड़, जब दूसरे आदमी ने, यानी जो आदमी बाहर से आया था, जो अजनबी था, अजनबी ने अपनी चिरोट यानी कि सिगार जलाई। क्या जलाया? अजनबी ने अपनी सिगार जलाई, और उस ज्योतिष ने कुछ प्रार्थना करी, आसमान की तरफ कुछ प्रार्थना की, कुछ दुआ करी। द एस्ट्रोलॉजर caught a glimpse of his face by the match light, और जब अजनबी ने अपनी सिगार जलाई, माचिस खींची, तो उस माचिस की रोशनी में ज्योतिष को उसके चेहरे की झलक दिखाई, वो पहचान गया उस आदमी को। ज्योतिष उस आदमी को पहचान गया, वो आदमी नहीं पहचाना, ज्योतिष उस आदमी को पहचान गया। देयर वाज ए पॉज एट द कार हूटेड द रोड, उस रोड के ऊपर कारें चल रही थी, झटका में टांगे ड्राइवर जो थे वो जा रहे थे रोड, और क्राउड भीड़ का आवाज थी। इसी दौरान थोड़ी देर की भूमिका ज्योतिष। द अदर साइड डाउन, दूसरा आदमी बैठ गया सके, और वो सिगारेट पीने लगा, पुफिंग और धुआं निकालने लगा। द स्टूडेंट फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, ज्योतिष जो था बहुत ही बेचैन था, हम करें क्या? क्योंकि ये वही आदमी था जिसको उसने मार करके आया था, वही आदमी जिसको उसने मार के कुआं में ढकेल दिया, वही आदमी था जो उसके सवालों का ज्योतिष से पहचान गया है। घबरा जब वो आदमी पहचान ली, उसने स्ट्रगल बना रखी, हे टेक योर आना बैक। अब जब ज्योतिष बहुत परेशान हुआ, उसने कहा ये अपने आने ले लो, अपना आना, एक आने उसने दिया, तो उसने कहा लो अपने एक आने पैसे ले लो।
आई एम नॉट यूज टू सच एंड मैं इस तरह की चुनौती स्वीकार नहीं करता हूँ। चुनौती देते हो मुझे हैं? मैं चुनौती स्वीकार इट इज लेट फॉर मी, आज मुझे लेट हो रही है, मुझे देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंड, उसने सामान समेट की तैयारी कर, सामान समेटने की तैयारी शुरू करी। द अदर हेल्ड इज रेस्ट मींस कलाई, दूसरे आदमी अजनबी ने उसकी ज्योतिष की कलाई पकड़ ली और कहा यू कॉन्ट गेट आउट, अब तुम जा नहीं सकते हो। यू ड्रैग मी इन वाइल, जब मैं गुजर रहा था तुमने मुझे खींचा बुलाया। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन गिर, एस्ट्रोलॉजर तो उसकी पकड़ पे कांपने लगा। जब उस आदमी ने ज्योतिष को पकड़ा ज्योतिष कांपने लगा। एंड हिज वॉइस शुक, और उसकी आवाज हिलने लगी और वो करीब बेहोश हो गया। लीव मी, कहने का मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक, मैं तुमसे कल बात करूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे आदमी ने उसके चेहरे के सामने अपने हथेली लगाई और कहा चैलेंज, चुनौती, चुनौती है भगवान। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग, ज्योतिष का गला जो था सूख रहा, थ्रोट में गला सूख रहा था। गला सूखते उसने कहा, गला सूखते हुए ज्योतिष ने कहा देयर इज ए वुमन, क्या कोई औरत है? स्टॉप द, दूसरा ने कहा रुको। आई डोंट वांट, मैं ये कुछ नहीं चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माय प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं तलाश में निकला हूँ, जिस तलाश में मैं निकला हूँ उसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं? जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ उसको पाने में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा? आंसर दिस, इसका जवाब दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्क्लोज ऑल योर पॉइंट। यू डिस्क्लोज ऑल योर पॉइंट। अगर ऐसा तुमने जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तब तक बस पैसे नहीं छीन। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू, इनका मंत्र, ज्योतिष ने कुछ मंत्र कहे। क्या कहे? मंत्र कहे। और उसने जवाब दिया बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक, आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। बट विल यू गिव मी ए रूपी इफ यू आई से इज कन्विंसिंग में संतुष्ट, लेकिन जो मैं कहता हूं अगर तुम मुझसे संतुष्ट हो गए, अगर वो संतुष्टजनक हुआ, तुम मुझे 1 रुपया दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। 1 रुपया दो एंड यू मेड, और तुम जो चाहो कर दो। आफ्टर गुड डील ऑफ हैगलिंग में मोल भाव, गुड बड़ी मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में दोनों के बीच मोल भाव हुआ। उसके बाद में दूसरा आदमी यानी वो अजनबी राशि, ज्योतिष ने कहा यू वर लेफ्ट फॉर डेथ, तुम्हें मार डाला गया था। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, वो समझ गया। अजनबी का बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तुम्हें मार डाला गया था। उसने कहा हाँ 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 हाँ, टेल मी मोर, मुझे और बताओ। उसने कहा ए नाइफ हैड पास्ड थ्रू यू वॉल्स, ज्योतिष ने कहा एक बार तुम्हारे चाकू भूखा गया। कितने चाकू भूखा था? गुड फेलो, उसने कहा अच्छे साथ। हाँ हाँ हाँ, इन बेड, उसने अपना सीना खोल करके सोर में घाव दिखाया ज्योतिष को अजनबी, और कहा और बताओ, और व्हाट इज, और बताओ। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, और उसके बाद तुम्हें पास के कुएं में ढकेल दिया गया। यू वर लेफ्ट, तुम्हें मरा हुआ समझ के छोड़ दिया गया था। I should have been dead if some passerby Ragir had not chanced to peep in Chakna into the well. Exclaimed the other. इस पर overwhelmed by enthusiasm, जोर से, इस पर जोर से भाव विभोर होकर के उस आदमी ने कहा हाँ हाँ हाँ, अगर एक राहगीर मुझे ना देखता तो मैं मर गया, मैं मर गया। राहगीर ने मुझे देख लिया था। When shall I get at him? या उसने अपना दूसरा मैं उसे कब पाऊंगा, वो मुझे कब मिलेगा? इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, इस पर ज्योतिष का उसे तुम्हें अगले संसार में मिलेगा, परलोक में मिलेगा, अगली दुनिया में मिलेगा। ये दुनिया में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अगली दुनिया में तुम्हारा दुश्मन मिलेगा। He died 4 months ago in a far off town, बहुत दूर के शहर में वो 4 महीने पहले मर गया। 4 महीने पहले मर गया तुम्हारा दुश्मन। You will never see any, अब तुम्हें वो नहीं दिखाई देगा। The other groaned, groan means कराने लगा। ये सुनकर के दूसरा आदमी कराने लगा। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष ने उससे आगे कहा गुरु नायक, अब ज्योतिष ने उसका नाम लेकर पुकार लिया गुरु नायक। इससे बहुत में कहने का यू नो, कहे तुम मेरा नाम भी जानते हो। ठीक है, अचंभे पड़ गया। अब दूसरे आदमी ने अचंभे पड़ कहा तुम मेरा नाम भी जानते हो? उसने कहा एंड आई नो ऑल अदर थिंग्स। उसने कहा गुरु नायक, जिस तरह मैं सब और चीजें जानता हूँ, ध्यान से सुनो, उसी तरह मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। और सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू ना, तुम्हारा गांव में जाने में यहाँ पर 2 दिन का यात्रा लगती है, 2 दिन का सफर तय करना पड़ता है तुम्हारे गांव में जाने में। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, इसलिए अगले ट्रेन लो और फौरन चले जाओ, 2 दिन लगेंगे जाने में।
आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर में खतरा टू योर लाइफ इफ यू गो फार। अगर तुम घर से गए तो तुम्हारी जिंदगी को दोबारा खतरा है। मुझे लग रहा है तुम्हारी जिंदगी को दोबारा खतरा है अगर तुम इसलिए फौरन घर चले जाओ ट्रेन लेकर। He took out a pinch of sacred ash, sacred पर उसने कुछ पवित्र राख निकाली और उसको दी, पकड़वाई। Robe it on your forehead, उससे कही अपने माथे पर रगड़ लो और चलो। Never travel southward, कभी दक्षिण तरफ यात्रा न करना। और तुम 100 साल तुम 100 साल Why should I leave home again? Said रिफ्लेक्ट में सो तो विचार करते हो दूसरे आदमी ने कहा, नबी ने कहा, विचार करते हुए दूसरे आदमी ने कहा, मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? I was only going away now and then to look for him and choke out the life. मैं अपने दुश्मन की तलाश में जा रहा था। मैं इस तलाश में जा रहा था कि दुश्मन को पकड़ लूं और उसको मार डालूं, उसका गला घोट दूं अगर वो मिल जाए। He shook his head, लेकिन उसने अफसोस के साथ अपना सर हिलाया तो वो मिल नहीं पाएगा। He had escaped my, वो मेरे हाथ से बच के निकल गया, मेरा दुश्मन मेरे हाथ से बच कर निकल गया। I hope at least he died, लेकिन मुझे ये मैं उम्मीद करता हूँ जैसा कोई हकदार था, जिस मौत का हकदार था वो मौत से आ गई। Yes, said that. यूं ने कहा हाँ, ये बात किरण अंदर लो, वो एक गाड़ी के नीचे किरण में दब जाती, लोग भी गाड़ी नीचे दब गया। The other looked gratified, संतुष्ट होना। ये सुन करके दूसरा आदमी संतुष्ट हो गया, यानी वो अजनबी संतुष्ट हो गई बात। The place was deserted by the time the student pick में उठाना आर्टिकल में समझ जब ज्योति अपना सामान उठाया तो वो जगह बिल्कुल डिजर्टेड में वीरान हो गया, बिल्कुल सुनसान, वो जगह पर सुनसान हो गया। जब उस स्टूडेंट ने अपना सामान उठा करके बैग पर रखा तो उस जगह पर बिल्कुल सुनसान हो गया। द ग्रीन शेडर, जो हरी रोशनी आ रही दूर से, वो भी चली गई और वो लिविंग प्लेस और उस जगह पर पूरा अंधेरा। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, अजनबी वो रात में चला गया। एस्ट्रोलॉजर को मिट्टी पर हैंडफुल मिट्टी पर कुआं में सिक्के, वो अजनबी जो था ज्योतिष को मिट्टी पर सिक्के देने के बाद में चला गया, अंधेरे में चला गया। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच होम, जब ज्योतिष घर पहुंचा है तो आधी रात हो गई, आधी रात हो गई। His wife was waiting for him at the door, and डिमांड जवाब, उसकी बीवी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी और उसने उससे जवाब तलब करा, यानी लेट आने का जवाब तलब करा, उसकी वजह पूछी। He flung the coin at her, flung में फेंक देना, ज्योतिष ने उसकी तरफ सिक्के फेंके, पैसे फेंके और कहा count them, उनको गिनो। बीवी से कहा गिनो। One man gave all that, एक आदमी ने ये सब पैसे दे दिए। उसके उनका टू है ना, बीवी बहुत खुश हुई, सिक्के गिन करके और कहने लगी 12.5 आने, 12 आने। शी वॉज ओवरजॉयड, खुशी से फूल गई, ओवरजॉयड बहुत ज्यादा तभी खुशी हुई। आई कैन बाई सम जैगरी में गुड़, कोकोनट नारियल। उसकी बीबी ने कहा कल मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। क्या खरीदूंगी उस पैसे से? गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर मेनी डेज नाउ, बच्चा कई दिन से मिठाई मांग रहा है, कई दिन से मीठा मांग रहा है बच्चा। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ, और मैं इससे कोई बढ़िया सामान माल बनाऊंगा, स्टफ मीठा बनाऊंगा। द स्वाइन हैज चीटेड मी, अब इस पर ज्योतिष ने कहा स्वाइन में सुअर, उसने कहा सुअर के बच्चे ने मुझे धोखा दे दिया। ही प्रॉमिस, उसने मुझे 1 रुपए का वादा करा था। 1 रुपए में कितने आने होते हैं? 16 आने, और थे कितने? 12.5 आने। उसने कहा सुअर के बच्चे ने मुझे धोखा दे दिया। ज्योतिष ने कहा, शी लुक्ड एट, उसकी बीवी ने उसकी तरफ देखा, ज्योतिष की तरफ देखा और कहा यू लुक वरीड, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग, क्या मामला, क्या खराबी, क्या परेशानी? नथिंग, कुछ नहीं। ज्योतिष का कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्याल, ही टोल्ड हर, खाना खाने के बाद, शाम को खाना खाने के बाद प्याल पर बैठ करके ज्योतिष अपनी बीवी को बताया, डू यू नो ए ग्रेट लोड हैज गॉन फ्रॉम मी टुडे, तुम्हें मालूम है आज मेरे सर पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आई थॉट आई हैड ब्लड ऑफ मैन ऑन माई हैंड ऑन, मैं कई साल से सोच रहा था कि मेरे हाथों में एक आदमी का खून है, मैंने अपने हाथों से एक आदमी का खून किया। दैट इज, यही वजह है कि मैं आइलैंड घर से भाग आया था, सेट यहाँ रुक गया था, तुमसे शादी करी थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो आदमी जिंदा है, जिसको मैंने मारा था वो आदमी जिंदा है।
शी गॉट में हाँफने लगी, वो हाँफने लगी और कहने लगी यू ट्राइड, तुमने मारने की कोशिश करी थी? यस। जूतो ने कहा हाँ, इन अवर विलेज, हमारे गांव में, व्हेन आई वाज श्री मींस मूर्ख, बेवकूफ किस्म का, मजाकिया किस्म का नौजवान लड़का, जब मैं मूर्ख किस्म का, बेवकूफ किस्म का, मजाकिया लड़का था, इंडस्ट्री में नौजवान था, तो हमने एक आदमी के साथ ड्रिंक शराब पी, गेम में जुआ खेला एंड क्वारल्ड बैडली, और एक दिन उससे झगड़ा कर दिया और उसको मार के कुआं में ढकेल दिया। लेकिन वो आदमी जिंदा भी बता रहे हैं वाई थिंक, आप कह रहे हैं लेकिन इसके बारे में मत सोचो बेटा, बस सोने का टाइम हो गया। ही सेड यानी में जमाए लेते, उसने जमाई लेते हुए कहा, और प्यार